हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 10th की साइंस। क्या पढ़ेंगे? 10th की साइंस। और हमारे बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है। हम टॉपिक वाइज यानी चैप्टर भी कैसे समाप्त कर रहे हैं, टॉपिक वाइज एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा समाप्त कर देते हैं। अब देखो क्या है इसमें, हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया हमने। ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट पढ़ लिया तुम्हारा, और बेकिंग सोडा पढ़ लिया यानी खाने वाला सोडा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं या आगे चलते हैं। आगे अगला टॉपिक है हमारा धावन सोडा। क्या है? धावन सोडा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो इसकी, धावन सोडा। धावन सोडा हेडिंग डालो बेटा, धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है धावन सोडे का? धावन सोडे का दूसरा नाम है तुम्हारा कपड़ा धोने वाला सोडा। कौन सा? कपड़ा धोने वाला सोडा भी हो सकता है या धावन सोडा भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, या तो धावन सोडा आ सकता है या कपड़ा धोने वाला सोडा आ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है, इसका फॉर्मूला दे देगा और फिर बोलेगा धावन सोडा यानी कपड़ा धोने वाला सोडा बताइए इसमें से कौन है। तो ये हो जाएगा सारा। अब लिखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं इसमें। पहले लिखते हैं हम इसका अणुसूत्र। क्या लिखते हैं? अणुसूत्र, ठीक है। रासायनिक सूत्र लिखो पहले, ठीक है। रासायनिक सूत्र पहले लिखो, रासायनिक सूत्र। क्या लिखेंगे बेटा हम? रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र में इसको लिख दो पहले। क्या आ जाएगा? Na2CO3, ठीक है, 10H2O यानी तो क्या हो गया? Na2CO3 10H2O, ठीक है। ये क्या है? इसका धावन सोडे का रासायनिक सूत्र है ये, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट में भी बना देते हैं कि धावन सोडा ये दिया है, इसका रासायनिक सूत्र बताइए क्या है, ठीक है। अब कभी कभी लिखा आ जाता है सोडा राख। सोडा राख जब इसमें से पानी निकल जाए, क्या निकल जाए? ये वाटर जो हमारा H2O मॉलिक्यूल दिया हुआ है ये निकल जाए, तो इसमें क्या रह जाएगा? सोडा राख रह जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है ये Na2CO3, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब देखो, अब क्या करेंगे हम? अब लिखेंगे हम इसका रासायनिक नाम। क्या लिखेंगे बेटा? रासायनिक नाम। तो एडिशन डालो, रासायनिक नाम, ठीक है। क्या लिखेंगे? रासायनिक नाम। अब लिखो इसका रासायनिक नाम। Na को क्या बोलते हैं हम? सोडियम बोलते हैं, तो इसी के हिसाब से लिख दे जाओ। सोडियम पहले लिखो, सोडियम। Na को हमने सोडियम बोला तो हमने इसका नाम लिख लिया सोडियम। अब आगे बढ़ते। अब आगे CO3 को क्या बोलते हैं हम? कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बेटे? कार्बोनेट, ठीक है। क्या बोलते हैं? अब लिखो CO3 को लिख दो कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है बेटा। अब देखो अगला, कार्बोनेट लिख लिया। अब हमारे 10, केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो 10, तो ये होता है, इसे 10 को बोलते हैं डेका। देखिए इथाइल मिथाइल, ठीक है, प्रोपेट पेंट हेक्स हेप्टेन डेका, ये ऑक्टा डेका, ये से हो जाता है। तो 10 यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा? डेका, ठीक है। तो लिखो डेका, 10 को बोलते हैं डेका। अब हाइड्रोजन को बोलते हैं, ये H2O है, वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए इसे बोलते हैं हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट, ठीक है। तो ये इसका होगा रासायनिक नाम। क्या हो गया बेटा? रासायनिक नाम। सबसे पहले हमने धावन सोडा पढ़ा। धावन सोडा में देखो रासायनिक सूत्र लिखा इसका। रासायनिक सूत्र लिखने के बाद सोडा राख यानी इसमें से वाटर निकल जाए तो क्या होगा? तो ये बनेगा। आगे रासायनिक नाम, यानी रासायनिक नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। अब क्या है इसमें, जैसे अब हम इसको प्राप्त कैसे करेंगे? अब हमने इतने लिख लिया, अब इसको हम लिखेंगे बनाने की विधि। क्या लिखेंगे? बनाने की विधि, ठीक है। तो डाल लो हेडिंग, धावन सोडा को बनाने की विधि लिखो। धावन
सोडा को धावन सोडा को बनाने की विधि, धावन सोडा को बनाने की विधि। ठीक है, धावन सोडा को बनाने की विधि। अब हमने पहले कल क्या बनाया था, हमने कल बनाया था सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या बनाया था, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा सबसे पहले इसको बनाते हैं। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने किससे बनाया, NaCl से, यानी सोडियम क्लोराइड से बनाया था सबसे पहले। तो ये रिएक्शन लिख लो, पहले रिएक्शन लिखो, पहले थोड़ा लिख लो इसमें। इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अब रिएक्शन लिखो, सबसे पहले रिएक्शन लिखो NaCl प्लस, ठीक है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस, कल जो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया वही रिएक्शन है बेटा, CO2 प्लस NH3। ठीक है, अब हमने एरो लगा दिया, क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। अब इस पूरी रिएक्शन से क्या बना, ये हमारा सोडियम क्लोराइड है, कल हम लिख चुके थे, ये हमारा जल है, ये हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये NH3 यानी हमारी गैस है। ठीक है, अब देखो अमोनिया गैस है, ये कौन सी गैस है, अमोनिया गैस। ये हम कल लिख चुके, चलो आज भी लिख देते हैं अमोनिया। ये क्या है हमारी, अमोनिया। ठीक है, और ये क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको हमने इसके साथ गर्म किया, तो अब सबसे पहले हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है, NaHCO3, ये बना हमारा NaHCO3 प्लस, प्लस निकल के आ जाता है, फिर प्लस में निकलेगा। ठीक है, प्लस में निकल जाएगा NH4Cl, क्या निकल जाएगा बेटा, NH4Cl। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले देखो Na एक है तो यहाँ Na एक हो गया। ठीक है, Cl एक है तो यहाँ Cl इधर जुड़ गया। ठीक है, O यहाँ कितने हैं, एक है, और यहाँ कितने हैं, दो है, तो दो 1 और 2 मिलके कितना हो गया, 3 हो गया। C यहाँ एक है तो यहाँ भी C एक है। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, यहाँ पर 2 ही और यहाँ पर 3 हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी 3 और 2 मिलके कितने हो गए, 5 हो गए। तो देखो हाइड्रोजन 4 और 1, ठीक है, 5 हो गए। तो हमारी रिएक्शन क्या है बेटा, ये बैलेंस है। फिर रिएक्शन कैसी है, बैलेंस है। ठीक है, तो ये हमने इतना यहाँ तक बना लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको फिर से हीट देते हैं, इसको गर्म करते हैं। ठीक है, अब करो इसको गर्म, ये रिएक्शन पहले स्टेप ये होगा। फिर दूसरा स्टेप हम इसको बनाने के लिए ये वाला करेंगे, हम क्या करेंगे, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 को लेंगे सिर्फ, और हम इसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, यानी हीट कर देंगे, ऊष्मा दे देंगे इसे। यहाँ ऊष्मा लिख सकते हो, या ऊष्मा, यानी हमने क्या किया, इसको हीट किया। ठीक है, हीट करने के बाद इसने क्या बनाया, इसने बनाया Na2। ठीक है, Na2CO3, क्या बनाया, Na2CO3। हीट करने के बाद उसने फिर ये बनाया। जब हमने इसको हीट किया तो हम इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। ठीक है, अब निकल के आ जाएगा, इसमें निकल जाएगा प्लस H2O। ठीक है, प्लस H2O, ये इससे निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो Na यहाँ कितने थे हमारे,
Na यहाँ पर थे हमारे, बोलो यहाँ पर थे हमारे Na2, कितने हो जाएंगे Na2। तो यहाँ पर भी Na कितना है हमारा 2 है। अब देखो यहाँ H कितने हैं हमारे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा ना, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। तो Na2, यहाँ पर भी 2 हो गया, तो यहाँ पर H कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब देखो C हमारे पास कितने हैं 2 है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एक C यहाँ निकल गया, एक बचा हमारा, ठीक है बेटा। अब ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया 1, तो कितना हो गया 4। अब हमारा बचा क्या, अब हमारा बचा CO2, क्या बचा CO2। तो ये रिएक्शन हमारी होगी अब, ठीक है। अब ये सेकंड स्टेप, अब हम लगाते हैं थर्ड स्टेप, कौन सा लगाते हैं थर्ड। अब थर्ड में क्या करेंगे, हम इसकी अभिक्रिया वाटर से करवा देंगे, किससे करवा देंगे बेटा, वाटर से करवा देंगे। तो ये बन जाएगा फिर धावन सोडा, क्या बन जाएगा धावन सोडा, ठीक है। तो लिखो रिएक्शन Na2CO3 प्लस 10H2O, क्या बना देंगे हम 10H2O, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया 10H2O जोड़े, तो अब ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी ये Na2, ठीक है, CO3 10H2O, 10H2O, ये बन गया हमारा धावन सोडा। क्या बन गया हमारा धावन सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। क्या बना हुआ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, या फिर इसे बोलेंगे हम धावन सोडा, क्या बोलेंगे धावन सोडा, ठीक है। या इसे लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये इसकी यहाँ तक अभिक्रिया थी, ठीक है। अब बेटा हम आगे करते हैं, आगे इसको रब करते हैं उसके बाद, ठीक है, रब कर दे, ठीक। चलो इसको रब कर देते हैं आगे, फिर आगे बनाते हैं हम। एक रिएक्शन तो इसकी ये थी, इसके द्वारा हम इसको बना सकते हैं। 3 स्टेप में बनाएंगे बेटा, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड और उसके बाद थर्ड आएगी, ठीक है। इस टाइप से हम क्या प्राप्त करेंगे, धावन सोडा प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। अब हम सोडा राख भी बना सकते हैं, ठीक है। इतना बना दोगे तब भी चलेगा, यानी वाटर को हम बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो वो भी चलेगा। अब देखो हम दूसरी रिएक्शन या करके दूसरी विधि, ठीक है, दूसरी आइटम डालो, धावन सोडा बनाने की विधि दूसरी है, धावन सोडा बनाने की विधि, ठीक है। अब दूसरी विधि आएगी हमारी, कौन सी आएगी दूसरी विधि, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है हमें, फिर धावन सोडा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले लिख लो रिएक्शन, लिखो जब, ठीक है, थोड़ा लिख लो, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ CO2 की क्रिया कराते हैं तो निर्जल कैसा प्राप्त होगा, निर्जल धावन सोडा प्राप्त होता है। क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है, ठीक है, क्या होता है प्राप्त होता है, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं बेटा, रिएक्शन देखो, ट्वाइस NaOH प्लस किसके साथ अभिक्रिया हमने लिखी है, ठीक है, किसके साथ CO2 के साथ, किसके साथ CO2 के साथ, तो लिख दो CO2, एरो लगाओ, ठीक है, और एरो के बाद फिर बना दो इसको, ठीक है, एरो लगाओ और एरो के बाद बना दो फिर इसको Na2CO3, ठीक है, Na2CO3, यानी ये बिना पानी वाला, यानी निर्जल क्या बन गया हमारा सोडियम, यानी धातु सोडियम कार्बोनेट, यानी हमारा धावन सोडा बना, ठीक है।
अब हमारा निकलेगा क्या, प्लस करके H2O निकाल दो, क्या निकल जाएगा हमारा H2O, यानी वाटर निकल जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने ये बनाया था धावन सोडा, दो विधि द्वारा बनाया था। एक बनाया था हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा और दूसरा बना दिया हमने ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, ठीक है। तो ये दो विधि है, इसमें से कोई भी एक तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं। रफ करने के बाद आगे चलते हैं, फिर अगली हेडिंग डालेंगे धावन सोडा के गुणधर्म या प्रमुख गुण, धावन सोडा के प्रमुख गुण, ठीक है। धावन सोडा के क्या हो जाएंगे अब प्रमुख गुण, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले प्रमुख गुण में क्या आएगा, पहला आएगा भौतिक गुण, क्या आएगा भौतिक गुण, ठीक है। पहला क्या आएगा बेटा भौतिक गुण, ठीक है। अब भौतिक गुण में देखो, भौतिक गुण में ये कैसा होता है, भौतिक गुण में एक गंधहीन, ठीक है। देखो धावन सोडा लिखो सबसे नंबर 1 करके, सबसे पहले नंबर 1 लिखो धावन सोडा गंधहीन, यानी इसमें कोई स्मेल नहीं आती है, कोई गंध नहीं आती, ठीक है। गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, गंधहीन सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है बेटा। अब देखो आगे क्या होता है, अगला नंबर 1 नंबर हमारा ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर लिखेंगे कि इसे वायु में खुला छोड़ने पर, शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर ये क्या होता है, इससे वाटर निकल जाता है, ठीक है। यानी क्या हो जाता है, ये इससे जल निकल जाता है, ठीक है। तो नंबर 2 करके लिखो, इसको शुष्क वायु में, कैसी शुष्क वायु में छोड़ने पर इससे जल के अणु निकल जाते, क्या हो जाते, निकल जाते, क्या हो जाते हैं बेटा, ये इसके जल के अणु क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। अब अगला नंबर 3 लिखो, नंबर 3, ठीक है। इसका जो गलनांक होता है, ठीक है, लिखो इसका गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। इसका गलनांक 850 सेंटीग्रेड होता है, 850 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। कितना होता है, 850 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो ये इसके क्या थे, भौतिक गुणधर्म थे बेटा, क्या थे, भौतिक गुणधर्म थे इसके, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालोगे, अगली हेडिंग डालो, अब अगली हेडिंग डालो रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। अगली हेडिंग ये रफ करते हैं, अगली हेडिंग डालो रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म में लिखो, रासायनिक गुणधर्म में क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इसमें केमिकल रिएक्शनें होती हैं बेटा, क्या होती हैं, रिएक्शनें होती हैं, ठीक है। तो इसे रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे। तो गर्म करने पे ये क्या होता है, अलग अलग भागों में टूट जाता है, ठीक है। तो लिखो सबसे पहले ऊष्मा का प्रभाव, क्या लिखोगे, नंबर 1 करके ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव,
ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा के प्रभाव में क्या है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें से वाटर जो मॉलिक्यूल होता है वो अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो लिखो, रिएक्शन लिख लो इसकी, Na2CO3 10H2O, ठीक है, 10H2O। चलो इधर से लिखना शुरू करते हैं, इधर से लिखना शुरू करते हैं रिएक्शन को। यहाँ से लिखो Na2CO3 10H2O, ठीक है, एरो लगाएंगे। एरो लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, Na2CO3H2O, क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ठीक है, प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल इससे निकल जाएगा, यानी 9H2O बाहर निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, 9H2O क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। अब एक रिएक्शन, दूसरी देखो, दूसरी लिखो, दूसरी। अब ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, अब रिएक्शन ऐसे भी आ सकती है कि क्या होता है, जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को गर्म करते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ऐसे भी एक नंबर में क्वेश्चन आता है, रिएक्शन बनाने के लिए आती है। या फिर ऐसे लिखोगे कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, ऐसे भी आ जाते हैं और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब ये है हमारा एक क्या लिखा हमने, ये लिखा था अभी किसका प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। किसका प्रभाव बेटा, ऊष्मा का प्रभाव, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालेंगे हम, अगली हेडिंग क्या डालेंगे बोलो, अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी जल का प्रभाव। किसका प्रभाव, जल का, ठीक है। या फिर और कोई रिएक्शन कर लो, अम्ल की कर लो, अम्ल से क्रिया, ठीक है, अम्ल की कर लो। चलो जो इम्पोर्टेंट है ना वही कर लो, अम्ल की क्रिया, अम्ल से क्रिया, ठीक है, अम्ल से क्रिया। किससे क्रिया करेगा ये बेटा, अम्ल से अब क्रिया कर रहा है। किससे क्रिया कर रहा है, अम्ल से अब क्रिया कर रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जैसे इसने अम्ल से अब क्रिया की, जैसे हम लिखेंगे Na2CO3, Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 किसके साथ अब क्रिया कर रहा है बेटा, H2SO4 के साथ। कोई भी अम्ल ले लो, H3 ले लो, H2SO4 ले लो, ठीक है, इसके साथ अब क्रिया करेगा। तो लिख दो H2SO4, H2SO4, एरो लगाओ, ठीक है। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन करने के बाद अब क्या बनाएंगे हम, हमारा बनेगा Na2SO4, ठीक है। ये वाला जो SO4 है ना वो इसके साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा, Na2 के साथ, ठीक है बेटा। किसके साथ जुड़ेगा ये, Na2 के साथ। अब हमारा बचा क्या, प्लस, प्लस निकल जाएगा H2O और प्लस CO2, क्या निकल जाएगा, CO2, ठीक है, H2O प्लस CO2। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई, दो रिएक्शन हो गई। अगर हम क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आता है कि धावन सोडा बताइए तथा इसके भौतिक गुण और दो रिएक्शन या केमिकल गुण बताइए। तो कोई दो रिएक्शन दे दोगे तुम, ठीक है, और कोई भी एक अवक्रिया या दो अवक्रिया लिख सकते हो। या इसके बाद आते हैं इसके उपयोग, उपयोग किस में करते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी आ जाते हैं। या फिर इस खाली उपयोग आ जाते हैं बेटा, पूछ लेते, जैसे कि धावन सोडा के उपयोग बताइए, या फिर ये पूछ लेंगे धावन सोडा की केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया बताइए, ठीक है। तो ये सभी इसमें आएंगे। अब डालते हैं हम अगले हेडिंग, धावन सोडा के उपयोग। अगली हेडिंग लिखेंगे धावन सोडा के उपयोग, रफ करते हैं बेटा, लिखो अगली हेडिंग, धावन सोडा के उपयोग। उपयोग क्या करते हैं हम, इसका क्या उपयोग होता है बेटा, बताओ क्या उपयोग होता है इसको, ठीक है। तो पहला तो हम लिखेंगे, पहला सबसे पहले नंबर लिखो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 1, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। नंबर 2,
अब नंबर 2 में क्या लिखोगे? नंबर 2, कठोर जल को मृदु करने में। ठीक है, अगला नंबर लिखो। जो कठोर जल होता है ना, जो सावन के साथ झाग नहीं देता, ठीक है, कठोर जल को मृदु करने में, मृदु करने में, कठोर जल को मृदु करने में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। अब देखो थर्ड नंबर, थर्ड में क्या लिखोगे? ये हो गया। ठीक है, अब क्या है? जो आग बुझाते हैं ना, आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आगे लिखो, आग बुझाने, आग बुझाने वाले यंत्रों में, या आग बुझाने वाले यंत्रों में। ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आता है नंबर 4। ठीक है, अब नंबर 4 में क्या लिखोगे बेटा? जो हमारे कपड़े होते हैं और साबुन, वो बर्तन होता है, कांच के बर्तन वगैरह, यानी कि चिकनाई को दूर करने में। ठीक है, तो लिखो कपड़े तथा बर्तनों, या चिकने, वो कांच के बर्तन लिख लो, कांच के बर्तनों की चिकनाई बर्तनों की चिकनाई दूर करने में। ठीक है, तो ये हमारे इसके उपयोग होते हैं, 3-4 उपयोग है इसके बेटा। तो धावन सोडा, जैसे बोर्ड में आता है, क्वेश्चन आएगा तुम्हारा बोर्ड की परीक्षा में कि धावन सोडा क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र लिखिए, रासायनिक फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, रासायनिक, और जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम, वो भी लिखिए। ठीक है, उसके बाद कोई भी 2 भौतिक गुण पूछ सकता है, या केमिकल गुण पूछ सकता है। ठीक है, या ईज पूछ सकता है। तो ये हमने पूरा टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट कर दिया, इसको देख। ठीक है बेटा।